गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल, अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। मुस्लिम शाह वेलफेयर सोसाइटी शाह जमात भवानी मंडी द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत नए कब्रिस्तान में 12 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। संस्था संरक्षक पूर्व पार्षद अख्तर अली ने बताया, सभी सदस्यों ने लगाए गए पौधों की देखभाल समय समय पर करने की जिम्मेदारी उठाई है। सोसाइटी द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य और पर्यावरण को लेकर जनहित में कार्य करती रही है। पौधारोपण कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य ने अपना योगदान दिया। पिता की पुण्यतिथि पर स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल बैग सहित शिक्षण सामग्री वितरित की गई। भवानी मंडी क्षेत्र के खेता खेड़ा गांव में अपने पिता स्वर्गीय पर्वत सिंह चौहान की 8वीं पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों गोवर्धन सिंह, धीरज सिंह व ईश्वर सिंह, अधीक्षक सेंट्रल GST व कस्टम विभाग ने सामाजिक पहल करते हुए कस्बे में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, कॉपी पेंसिल, पुस्तकें, नोटबुक, पहाड़े, पुस्तक व स्टेशनरी सहित अन्य सामग्रियां वितरित की। स्कूल बैग में किताबें, कॉपी सहित अन्य कई प्रकार की शिक्षण सामग्री देखकर स्कूली छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। भैंसोदा नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले भगवानपुरा के बाशिंदों ने नगर परिषद परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं CMO खेमचंद मूसले का घेराव भी किया। दरअसल वार्ड नंबर 2 के करीब लगभग 25% मतदाता भैंसोदा नगर परिषद से 4 किलोमीटर दूर भगवानपुरा गांव में निवास करते हैं, जिनके आने जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। मजबूरन पटरियों के सहारे होकर जिस कच्ची पगडंडी से आया जाया करते थे, उसे भी रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवा दिया। ऐसे में भगवानपुरा वासियों की आवाजाही ही बंद हो गई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और दैनिक मजदूरी कर घर का पालन पोषण करने वाले गरीब परिवारों पर संकट के बादल छा गए हैं। करीब 1 साल से ये सभी ग्रामवासी मजबूर और परेशान होकर नगर परिषद भैंसोदा में पुनर्विस्थापन की मांग कर रहे हैं, पर साल भर गुजर जाने के बाद भी परिषद के जिम्मेदार इसके लिए गंभीर नहीं है। वहीं CMO खेमचंद मूसले ने इस मुद्दे को नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग में प्रस्तावित करने की बात कही है। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे गांव में मैं विकलांग हूँ, 3 जना लगभग में पड़े हुए, बरसात में कैसे लगे डिलीवरी वालों का घर लाए तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। मान लो कोई बीमार हो रहा बालक कोई भी, तो उसको कैसे क्या किया जाए? हमारी कोई भी सुनवाई नहीं, एक भी। सर, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, रेलवे पास में आ गए, हमारे कहाँ पर निकले, हमारे बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाए? हमारे 5वीं तक स्कूल है गाँव में, 5वीं बाद में बच्चे कहाँ पर जाए? अगर बच्चे के रास्ते में कोई हो गए तो नगर परिषद वाला जवाबदारी। पुलिस थाना पगारिया ने धरपकड़ अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अवर पिठावा रोड पर अवैध मादक पदार्थ अफीम निर्मित डोडा चूरा की तस्करी करके ले जाते हुए एक कार होंडा कंपनी में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 156 किलो 150 ग्राम जब्त करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी पगारिया नरेंद्र सुंदरीवाल उप निरीक्षक द्वारा इनपुट के आधार पर एक संदिग्ध कार को डिटेन करने पहुंचे, तलाशी ली तो अवैध मादक पदार्थ अफीम निर्मित डोडा चूरा जब्त किया। अभियुक्त वाहन छोड़कर भाग गए, जिस पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाना पगारिया पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोटाबारा नेशनल हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस बीच बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहित मीणा के रूप में हुई है। DSP बेनी प्रसाद ने बताया कि झगड़े के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आई है। झगड़े में हुई फायरिंग में रोहित मीणा नाम के युवक के बाईं आंख में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर 4 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज किया।
हमला करने वाले आसपास गांव के रहने वाले हैं। 4 युवकों को हिरासत में लिया है। परिजनों का कहना है कि मृतक रोहित ITI की पढ़ाई कर रहा था और खेती का काम भी संभालता था। रोहित व उसके 3-4 दोस्तों ने ढाबे पर बाइकें खड़ी की और कार में बैठकर डगारिया गांव गए। वहां से वापस आने के बाद ढाबे पर ही मौजूद 6 से 8 युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ा तो युवकों ने रोहित व उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान हुई फायरिंग में रोहित के गोली लग गई। लगभग रात को 8 बजे के आसपास ताथेड़ जो कैथून का इलाका है वहाँ की हमें घटना सूचना मिली कि एक लड़के को गोली लगी है, जिस पर हम तुरंत MBS हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर रोहित मीणा का दौरान इलाज मृत्यु हो गई। इसके बाईं आंख में गोली लगी थी। बाद में परिवादियों ने रिपोर्ट दी कि 5 तो नामजद और कुछ अन्य लोगों ने हम पर हमला किया और उसमें से एक ने इसकी गोली चला दी, जिस पर ये घायल हो गया है। इनसे पूछा तो इनकी कोई पुरानी रंजिश है ज़मीन की बात को लेकर, उस बात पर विवाद हुआ है। सर, मृतक लोग कितने लोग थे और सामने वाले कितने थे? मृतक ये 4 लोग थे और सामने वो बता रहे हैं जो 5 तो नामजद दिया है और कुछ अन्य थे जिनको ये जानते नहीं हैं। सर, दोनों तरफ भी बदमाश किस्म के लोग हैं? ये मैं नहीं कह पाऊँगा अभी। बाकी ये है कि घटना में एक जने की मृत्यु हुई है, जो सामने वाले बदमाश राउंड अप भी किए गए? हाँ, हमने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी। सुसनेर में शुक्रवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगर परिषद सुसनेर द्वारा न्यायाधीश वंशिका गुप्ता की उपस्थिति में नगर परिषद के फिल्टर प्लांट पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जैन, खूबपाला, कई पार्षद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी OP नागर, स्वच्छता प्रभारी अखलाक खान उपस्थित रहे। इस दौरान लगाए गए सभी पौधों को वायुदूत ऐप पर भी अपलोड किया गया। साध्वी श्री मोक्ष ज्योति श्री जी का नागेश्वर जैन तीर्थ में मंगल प्रवेश हुआ। उन्हेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचे, जहां साध्वी वर्या मोक्ष ज्योति आदि ठाणा का नागेश्वर तीर्थ पेड़ी द्वारा बधाया गया। वहीं सकल जैन समाज द्वारा बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तीर्थपेड़ी के सचिव धर्मचंद जैन ने बताया कि साध्वी वर्या मोक्ष ज्योति श्री जी आदि ठाणा के निशिरा में तीर्थ स्थल पर 4 माह तक धर्म की गंगा बहेगी, जिसमें प्रतिदिन परमात्मा की पूजा, सामायिक रोज प्रवचन, प्रतिकमन, जमी कंद का त्याग, 9 दिवसीय एकासने और बाल शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं जुलूस के दौरान थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह जादौनमई जाप्ते के मौजूद रहे। सुनेल के आंगनबाड़ी परिसर में शुक्रवार को पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। कृष्णा मंडलोई जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी और पिंकी नागर महिला नरेगा अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने विशेषकर महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि साल में एक बार परिवार का हर सदस्य अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस धरती को हरा भरा कर सकेंगे। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार